गुड इवनिंग क्लास। कृषि प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की ये आज अगली क्लास है। हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूमि पैमाइश माप का कार्य कौन सा विभाग करता है? चार विभाग हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं: शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग और भू प्रबंधन विभाग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्व विभाग, ऑप्शन सी। यानी भूमि पैमाइश का कार्य करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? राजस्व विभाग। इसकी जिम्मेदारी होती है पैमाइश करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से और रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र युवाओं के लिए बनाई गई सरकार की एक योजना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में कहां की गई थी? ऑप्शन है आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, सहारनपुर। इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद, ऑप्शन सी। 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? चार ऑप्शन है: फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु नाइट्रोजन आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 जोड़ी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 2017, 18, 19, 20। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत होती है 2019, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स अपने यहाँ पे लगाया था। अगला क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम और नागालैंड। तो गोरुमारा जो स्थित है, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? धुंध, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जंगल की आग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जंगल की आग। जंगल की आग, इसके लिए एक शब्द यूज होता है ढाक। जंगल की आग के लिए एक ढाक शब्द यूज होता है और इससे प्राकृतिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा, अस्थिमज्जा। इसका ऑप्शन हो जाएगा अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी। अस्थिमज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला ये एक प्रकार का लिक्विड होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होगी अस्थिमज्जा। अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में होता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है, यानी उसमें अंतर ज्यादा नहीं होता। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं?
ऑप्शन है हाथी विशेषज्ञ, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ और वन्य प्राणी विशेषज्ञ। डॉक्टर सलीम अली, यहाँ पे सलीम में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, सलीम अली। तो सलीम अली को पक्षी विशेषज्ञ कहा जाता है, वर्ल्ड वाचर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पक्षी विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन स्थित है जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। किसान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 19 नवंबर, 23 नवंबर, 11 दिसंबर, 23 दिसंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर इसको हम लोग मनाते हैं, 23 दिसंबर को किसान दिवस। अगला क्वेश्चन है, फेलिरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? ऑप्शन में धान है, गेहूं है, कपास है, गन्ना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। आपको बता दें, फेलिरिस माइनर को गेहूं का मामा भी कहा जाता है। गेहूं का मामा किसे बोलते हैं? तो फेलिरिस माइनर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? ऑप्शन में है सुअर, मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा। तो नील जिह्वा रोग ऑप्शन सी, गाय, भैंस और बकरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमाइड परीक्षण होगा, यहाँ पर कीड़ा बन जाएगा ऐसे। हाँ, ब्रोमाइड परीक्षण का संबंध है पौधों से, जड़ से, बीज से या फल से? ब्रोमाइड परीक्षण ऑप्शन सी सही होगा, बीज से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है? जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती हैं? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ के रण, तटी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है, जुगाली कट च्युइंग करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हमने दो क्वेश्चन को एक में ही कर दिया है। दो बड़ी घटनाएं मिक, मिक का मतलब होगा मेथिल आइसोसाइनाइड, तथा चिर्नोबिल त्रासदी नाम से जो घटनाएं कहां और कब हुई? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा भोपाल 1984, यूक्रेन 1986, ऑप्शन बी। इसमें समझ लें, भोपाल गैस कांड के नाम से जो कांड ये फेमस है, ये 1984 में भोपाल में हुआ था। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जहां से मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986, ये चिर्नोबिल इनका एक प्लांट लगा हुआ था, वहां से रेडिएशन फैला था, यहां भी बहुत लोगों की जाने गई थी। ये यूक्रेन में स्थित है। तो दो बड़े ये कांड अक्सर हमारे पूछे जाते हैं, यूक्रेन 1986 में जो कि चिर्नोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाएगा, और भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इन दोनों के सन हमको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, CO, NO2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें सभी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभ्यारण्य स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए लगेगा। और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जंगल बचाओ मानव बचाओ का नारा किस आंदोलन से संबंधित रहा है?
पश्चिमी घाट आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन या एपिक्को आंदोलन? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट आंदोलन। ये 25 क्वेश्चन की आपकी सीरीज हुई। इस प्रकार से 8 पार्ट पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब कल जो क्लास होगी वो अलग एक नए विषय पे आपके सामने आएगी, नए प्रश्नों के साथ क्लास होगी। इन 8 पार्टों को जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है विधिवत पढ़ लें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।